जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे स्टडी पॉइंट पे। बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। हर एक इंसान को जानना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होता है, प्रोटॉन क्या चीज़ होता है, न्यूट्रॉन क्या चीज़ होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बिल्कुल ठोस बनाते चलेंगे अपने नॉलेज को, कि हाँ कोई हमको फेल ना कर पाए। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। एटम साहब बोल रहे थे कि भाई जो एटम्स होते हैं ये बिल्कुल छोटा सा छोटा पार्ट होता है पूरे यूनिवर्स भर में। ठीक है, तो अब उसको भाई हमने तोड़ा, ये तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उसमें से कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकले, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, ये सारे चार्ज पार्टिकल्स निकले। ठीक है, अब हम लोग इस आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिस्कवर कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, तो ये बात उन दिनों की है, 1897 ईस्वी की बात है ये। इसको खोजे थे, डिस्कवर किए थे इनको जे थॉमसन जी, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट था, 1997 में इसकी खोज की गई थी। एक्चुअली ये हुआ क्या था कि एक दिन वो बारिश का समय था, और बारिश के समय में वो अपने घर पे आंगन में बैठे थे और बाहर की दृश्य देख रहे थे। वैसे भी भाई बारिश होता है तो बाहर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, पानी की बूंदें गिरती हैं पानी में तो अच्छा लगता है देखने में। तो वो देख रहे थे, देखते देखते रात हो गई। अब रात के समय में आसमान का खूब कस के चमका। ठीक है, चमकने के बाद में क्या हुआ कि जब कस के चमका तो उन्होंने देखा कि यार ये आखिर हो क्या रहा है, क्या इस चीज को हम धरती पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, धरती पे ला सकते हैं। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके आया। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब ने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए, सारा मटेरियल इकट्ठा किए, क्या क्या चाहिए उनको। तो दो ये प्लेट्स लेके आए। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लेके आए, बैटरी लेके आए, जनरेटर। ठीक है, और ये अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। एक्सपेरिमेंट में अब होना क्या था, एक्सपेरिमेंट में अब इसमें बिल्कुल लो प्रेशर का, जैसे आसमान में धरती से अगर जो बात करें तो आसमान में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, बिल्कुल भी लो प्रेशर होता है, वहां कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जितना ही धरती पे ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी ऊपर अगर चलते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब वो दूरी पे चलते जाते हैं। जैसे जहाज चलती है तो उसको ज्यादा प्रेशर पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि ईंधन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं तो लो प्रेशर रखा बिल्कुल लो प्रेशर पे इसको एक्सपेरिमेंट करना चालू किए। तो आपको पता है कि हाई वोल्टेज टू लो, कुछ भी चीज होता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होता है। तो इसका बिल्कुल जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसमें बिल्कुल लो प्रेशर था, और यहां से ये एक जनरेटर लेके आए जिसकी वोल्टेज समथिंग 10,000 की थी, 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज की लेके आए बैटरी, और इन्होंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब यहां क्या देखने को मिला कि यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे, कुछ रे निकल रहा था। ठीक है, तो कुछ रे निकल रहा था, तो ये इतना कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इतना कंफर्म नहीं कर पा रहे थे जे थॉमसन जी कि ये आखिर एक तरफ निगेटिव चार्ज लगा है, एक तरफ निगेटिव पोल लगा है, एक तरफ पॉजिटिव पोल लगा है। ठीक, तो ये चीज नहीं कंफर्म कर पा रहे थे थॉमसन जी कि ये निगेटिव पोल से आ रहा है या पॉजिटिव पोल से आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए इन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट अपनाया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या था हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।
ठीक है, अभी यहाँ इसका नाम दे दिए हैं, इसका कैथोड एंड इसका पॉजिटिव वाले का नाम दे दिए हैं एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड इसका नाम दे दिए हैं। इसका यहाँ तो आपको पता है कि लो प्रेशर है, बिल्कुल हीलियम गैस के साथ है। और यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल जब निकालते हैं यहाँ से, तो अब यहाँ से निकल रहा है, जब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है या यहाँ से निकल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था जे थॉमसन साहब को कि ये क्या हो रहा है। जैसे उनको तो साफ क्लियर लग रहा था कि हाँ इसमें वो प्रोसेस हो रहा है जो हम सोच रहे थे, ठीक। लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं कंफर्म कर पा रहे थे कि ये आखिर चार्ज पार्टिकल्स निकल कहां से रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं या निगेटिव से निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक फ्लोरोसेंस लगा दिए। यहाँ पे फ्लोरोसेंस, अब समझिए क्या होता है। फ्लोरोसेंस एक चीज का आप जब ट्रैवल करते हैं तो रोड के किनारे आप जब रोड के किनारे साइड में आप देखते हैं तो जैसे मोड़ होता है तो पहले कुछ दूरी पहले 100 मीटर या 200 मीटर पहले वहां पे साइनेज लगा दिए जाते हैं और उसमें इंडिकेट किया जाता है कि आगे मोड़ है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का एक मोड़ है, आप कृपया स्लो चले 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो उसको कहते हैं हम साइनेज। और उसमें जो जिस चीज से लिखे होते हैं वो चीज हमारा कहलाता है फ्लोरोसाइंस कहलाता है। और फ्लोरोसाइंस अगर आप उसको अगर रेडियम कहते हो तो बिल्कुल गलत है, और इसको रेडियम कहना एक बहुत गलत बात है, क्योंकि उसका नाम भी रेडियम नहीं है, उसको आप समझ भी नहीं रहे हैं कि आखिर वो है क्या चीज, वो फ्लोरोसेंस होता है। और रही बात थोड़ा सा हम बता देते हैं रेडियम क्या चीज होता है। तो रेडियम ये चीज होता है कि रेडियम बहुत ही पावरफुल एक वो होता है जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को वो कैरी करता है, वो रेडिएशन मतलब रेडियम होता है। तो ये फ्लोरोसिन और रेडियम एक अलग का चीज हो गया, रेडियम दूसरा चीज हो गया। सीधे से एक शब्द में अगर समझें तो रेडियम दूसरा चीज हो गया, फ्लोरोसिन दूसरा चीज हो गया। फ्लोरोसिन जैसे गाड़ी पे आप देखे होंगे कि अगर बस अगर लगा हो, साइनेज लगा हो, तो वहां पे ऊपर लिखा होता है कि दिल्ली इतने किलोमीटर है, मुंबई इतने किलोमीटर, लखनऊ इतने किलोमीटर है, ये शहर इतना किलोमीटर है, तो वो हम साइनेज कहता है। लेकिन उसमें जो लगा होता है, जिससे लिखा होता है, वो फ्लोरोसेंस का ही होता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब इन्होंने यहाँ फ्लोरोसेंस लगा दिया जस्ट इसके पीछे, यहां भी लगा दिया, क्योंकि आखिर उनको पता चलेगा ना कि किधर से आ रहा है, तो ही तो पता चलेगा उनको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब लगा दिए तो जब इधर से हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहे थे ऐसे झकझका के, बिल्कुल जब यहाँ से चार्ज निकल रहा था तो कुछ उसमें से लाइटें निकल रही थी, जैसे यहाँ से निकल रहा था, ऐसे 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 निकल रहा था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इसके लिए फ्लोरोसेंस यहाँ लगाए थे। और जैसे फ्लोरोसेंस ये चीज होता है कि जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी जस्ट तुरंत ही वो बैक कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इस चीज से जेजे साहब थॉमसन साहब को ये चीज समझ में आया, लग रहा है कि अभी चार्ज इधर से आ रहा है, चार्ज नेगेटिव साइड की ओर से जा रहा है, यानी कि कैथोड की साइड से ओर जा रहा है, चार्ज इधर से आ रहा है। ठीक, अभी भी इनके मन में कुछ ना कुछ डाउट बनता ही रहता था। ठीक है, असली साइंटिस्ट वही होता है जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, तो उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट करा कि देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि यहां पे एक फैन लगा दिए, क्योंकि इसके साथ जब चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे तो उन्होंने आसमान में देखा था कि यार उजेला तो आता है, ये धरती पे ठीक है उजेला आता है, लेकिन उजेले के साथ साथ कुछ आवाज भी आता है, तो आखिर वो कहां से आता है। तो इन्होंने आवाज को लेकर एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहाँ पे एक पंखे टाइप में लगा दिए, रिंग टाइप में। ठीक है, कि इसमें से यहाँ कुछ चिंगारी भी निकलती थी, आसमान में चिंगारी निकलती थी डायरेक्ट। यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जब आएगा तो कुछ चिंगारियां निकलेंगी, कुछ चिंगारियां उत्पन्न होगी। अब जब यहाँ से रिपेल हो रहा था तो जैसे ही इस पे टकरा रहा था, समझिएगा, जैसे ही इस पे टकरा रहा था ये अब इधर की तरफ मूव करने लग रहा था,
अब क्या हुआ, अब तो इनके होश उड़ गए कि भैया इसमें इतना पावरफुल है, यानी कि ये हमारे फैन को भी घुमा दे रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि यहां भी क्लियर हो गया कि ये इधर से जा रहा है, यानी कि ये इधर से ही जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का एक्सपेरिमेंट बताते हैं। अब क्या हुआ देखिए, अब इन्होंने ये बताया कि इधर से चार्ज पार्टिकल जब निकल रहे थे तो तब पर भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक फैन टाइप में लगा दिए थे और ये इधर से मतलब जब टकरा रहा था तो पंखी उसका घूम जा रहा था, तो उससे भी इनको कंफर्म नहीं हुआ। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि भाई थॉमसन साहब क्या नाम है, क्रिश्चियन थे। तो क्रिश्चियन गले में मतलब ऐसे बेसिकली कहीं पाया नहीं जाता है, लेकिन इसको बताने के लिए, समझने के लिए यहां पे इन्होंने अपना लॉकेट क्रॉस का चिन्ह लगा दिया इस ट्यूब में। अब जब ट्यूब में लगा दिया तो यहां से देख रहे थे कि यहां से जब परछाई निकल रहा था और यहां पे इन्होंने ये चीज लगा ही रखा है कि जाएगा, टकराएगा और तुरंत वापस हो जाएगा। जो भी इसको लाइट मिलेगा ये तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां इन्होंने देखा कि इसकी एक प्रतिबिंब बहुत बड़ी यहां बन गई है, यहां पे बहुत बड़ी एक प्रतिबिंब बन गई है, क्रॉस के निशान का, एक प्लस के निशान का प्रतिबिंब बहुत बड़ी बन गई है। अगर लाइट का दिशा हमको चेक करना हो कि लाइट का दिशा किधर है, तो सीधी सी बात है, एक चुपचाप एक खाली जगह पे हम खड़े हो जाएं और देखें कि मेरी परछाई कहां पड़ रही है, तो मेरी परछाई सीधी सी बात है यहां पड़ रही है, तो लाइट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे से अगर जो पूरब की ओर हमारा परछाई जा रहा है तो पश्चिम की तरफ हमारा सूर्य है, अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है तो हमारा सूर्य पूरब की तरफ है, उत्तर जा रहा है तो दक्षिण की तरफ है, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रकाश होता है और प्रतिबिंब हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतना चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये चीज यही देख रहे थे। फिर एक चीज, यानी कि अगर किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो एक बार में नहीं होता है संभव। हो सकता है कि एक बार, अगर एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम, तो किसी चीज का हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर एक बार हमारा मान के चलिए कि अगर पीएच स्केल की बात कर ली जाए, पीएच स्केल की अगर बात कर ली जाए, तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक बार हो सकता है कि 4 भी आ सकता हो। ठीक है, एक बार हो सकता है कि हमारा 6 भी आ सकता हो। अगर 4 के समथिंग है, 4.0 है या 3.99 है, तो ये चीज चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा केस में, अक्सर ज्यादा केस में हम देखने को पाते हैं कि एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 6 आया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमने 8 आया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो 9 आ गया। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उतना एक्सपेरिमेंट हमारा इधर उधर उसका पीएच स्केल कभी एसिडिटी हो जाता है, कभी बेसिक हो जाता है, कभी एसिड मीडियम हो जाता है, कभी बेसिक मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यही होता है कि एक बार में इन्होंने नहीं, हर एक अलग अलग मेथड से करना चाहा और इनका कुछ आसपास ही आ रहा था, तो इन्होंने, और लास्ट फेज लास्ट फेज एक ऐसा आता है जो एक बार हम करते हैं 8 आता है, एक बार करते हैं 8.5 आता है, 8.5 आता है, एक बार करते हैं 7.5 आता है, यानी कि इसके 8 के समथिंग है। क्लियर है? तो 8 के समथिंग जब रहेगा तो वो चीज हमारा एग्जैक्ट माना जाएगा। जब 4-5 बार हम देख लिए, 6-7 बार देख लिए जब हम कि इतना ही आ रहा है, इसके आसपास ही आ रहा है, तो इसको हम एक सेंटर मान के इसको हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक, तो सेम चीज यही थॉमसन साहब देख रहे थे। जितना भी तीनों चारों एक्सपेरिमेंट किए, वो चीज सब के सब नेगेटिव पॉइंट, यानी कि कैथोड से हमारा एनोड की तरफ जा रहा था। कैथोड की तरफ से हमारा लाइट एनोड की तरफ जा रहा था,
तो उन्होंने ये चीज तो स्पष्ट कर लिया। चलो भाई, ये चीज तो हम जान गए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चीज हमारा निगेटिव चार्ज देता है, क्योंकि निगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर जो निगेटिव इधर भी लगा देंगे, निगेटिव इधर भी लगा देंगे, तो सीधी सी बात है या तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा या तो ये इधर चला जाएगा। यानी कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ना ही अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? तो यहां पे प्लस है, आपको भी पता है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, यानी कि सीधे सीधे रे में जाता है, वही चीज यहाँ लिखा है। चलिए यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला मेथड देखते हैं उनका क्या था। अब यहाँ पे भी इन्होंने शांत नहीं बैठना समझा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, एक जिंक सल्फेट का लगा दिए, ZnS का एक यहाँ पार्ट लगा दिए और यहाँ एक पार्ट लगा दिए, Zn यानी जिंक सल्फेट का। अब जिंक सल्फेट का लगाने का मतलब ये था कि इन्होंने बिल्कुल एकदम कंफर्म लास्ट स्टेज पे आ गए थे कि अब यहाँ पे बिल्कुल पता हो जाएगा अगर जो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक जिंक सल्फेट का पार्टिकल्स यहाँ लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि ये तो भाई चमकता है, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, जो भी अगर जो लाइट जाता है तुरंत रिफ्लेक्ट करता है जिंक सल्फेट का, ठीक। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लिए और यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल लिए। अब इसको बैटरी से जोड़ दिए, इसको इससे और इसको इससे, सॉरी, यानी कि निगेटिव को इससे जोड़ दिए, पॉजिटिव को इससे जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो इसमें से रे निकल रही थी, यहाँ पे डायरेक्ट ये पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कैथोड वाला एनोड की तरफ ही जाता है। कैथोड और एनोड दोनों मतलब आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर कैथोड दोनों साइड लगा देंगे तो वो किसी भी कीमत पे सामने नहीं होगा, दोनों रिपेल करता है। आपने बचपन में देखा होगा कि दो चुम्बक ले लीजिए, दो चुम्बक को ऐसे अगर चिपकाएंगे, एक साइड ऐसा होता है जो फट से चिपक जाता है और एक साइड ऐसा होता है जो कितना भी चिपकाने की कोशिश करिए लेकिन इधर उधर हो जाता है और वो चिपकता नहीं है। यही उसका रीजन होता है कि दोनों का निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर पड़ जाते हैं तो नहीं चिपकेगा। अगर जो वो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ होगा या पॉजिटिव निगेटिव की तरफ होगा तो तुरंत चिपक जाएगा। सेम चीज यहाँ भी है कि अब यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव की तरफ ना जाके पॉजिटिव की तरफ धड़ाधड़ जा रहा था, यानी कि निगेटिव चार्ज, तभी तो ये न्यूट्रल होता। अभी आप जैसे गांव देहात में ये होता है कि कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि बैटरी से ही काम चलाना पड़ता है, तो बैटरी को कहते हैं निगेटिव और पॉजिटिव एक में मत सटाना, नहीं तो बैटरी हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। यही चीज होता है कि आखिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल हुआ और इन्होंने बिल्कुल मान लिया कि हाँ यहाँ पे निगेटिव चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो हमारा निगेटिव चार्ज दे रहा है। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, स्टोनले, ध्यान से सुनना, जिनका नाम था स्टोनले। कुछ समय के बाद इन्होंने आया स्टोनले साहब, तो ये कह नहीं पाते कि भाई ये एनोड है कैथोड है। अब जैसे ये थोड़ा टिपिकल था, ठीक है, जब टिपिकल था तो इसको नाम दे दिए स्टोनले साहब, इसको छोड़ो यार, हटाओ, इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया जाता है और इसका एक क्वेश्चन करके आ जाता है कि वह कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो बहुत से लोग लगा के चले आते हैं जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका आंसर सही अगर जो माना जाए तो ये है, और अगर ये लगा के चले आते हैं तो उनका नंबर कट जाता है और ये लगा देते हैं तो उनका सही हो जाता है। तो एक्चुअली में डिस्कवर इन्होंने ही किया था, समझिएगा। एक्चुअली में
डिस्कवर जे थॉमसन साहब ही किए थे, लेकिन नाम जो दिए थे वो हमारे स्टोनले साहब दिए थे, जो इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे। और खोजा कब गया था? 1897 ईस्वी को इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये पूरा सिस्टम था कि जे थॉमसन जी कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुए। और आप लोगों के दिमाग में ये चीज आता होगा कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों पढ़ते हैं, तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ही खोज की गई थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की। और इस प्रोसेस से इसको पता चला कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, और इसके पास निगेटिव चार्ज है, ना ही कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथ, दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। अगर इसमें कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट करके हमको बताएं, ताकि वो आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।